विरासत का केक, यादों का एक मीठा सफर। एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इसी गांव के एक छोटे से प्यारे घर में दादी रोजी अपनी पोती लिली के साथ रहती थी। दादी रोजी पूरे गांव में अपनी दयालुता और अपने लाजवाब केक के लिए मशहूर थी। गांव का कोई भी जन्मदिन हो या कोई बड़ा त्योहार, बिना दादी रोजी के केक के वो अधूरा माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दादी की उम्र बढ़ती गई और उनके साथ ही उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। कभी वो अपनी बुनाई की सुइयां रखकर भूल जाती, तो कभी पुराने दोस्तों के नाम उनकी जुबान पर नहीं आते थे। सबसे दुखद बात ये थी कि वो अपने जीवन की उन खूबसूरत कहानियों को भूलने लगी थी, जिन्होंने उन्हें बनाया था। लिली अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और हर रोज स्कूल के बाद उनके पास आती थी। वो दादी के बगीचे में उनकी मदद करती और घंटों बैठकर वो बातें सुनती जो दादी को याद रहती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिससे लिली ने घर के अंदर समय बिताने का सोचा। लिली घर के ऊपरी हिस्से यानी अटारी में पुरानी तस्वीरें ढूंढ रही थी। धूल से भरी उस अंधेरी जगह पर उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी किताब मिली, जिस पर सुनहरे रंग की नक्काशी बनी हुई थी। किताब के कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विरासत का केक। लिली ने देखा कि इस पूरी किताब में सिर्फ एक ही रेसिपी यानी विधि लिखी थी। वो दौड़कर नीचे आई और चिल्लाई, दादी देखिए मुझे क्या मिला। दादी ने अपना चश्मा ठीक किया और उस किताब को देखकर धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने कहा, ओह, मैंने इस किताब को बरसों से नहीं देखा। लिली ने उत्सुकता से पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है दादी? दादी कुछ देर सोचती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे ज्यादा याद तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि यह केक बहुत खास है। लिली ने जब पन्ना पलटा तो उसने देखा कि सामग्री बहुत अजीब थी। सेब, शहद, जंगली बेर, दालचीनी, दूध और मैदा। पन्ने के अंत में एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, हर सामग्री के साथ एक कहानी जुड़ी है। इसे प्यार से पकाओ और यादें वापस लौट आएंगी। ये पढ़कर लिली की आंखें चमक उठी। लिली ने जिद की कि वे इसे आज ही बनाएंगे और दादी भी मान गई। अगली सुबह रसोई घर में हलचल शुरू हो गई और तैयारी होने लगी। जैसे ही लिली ने मेज पर ताजे लाल सेब रखे, दादी के चेहरे पर एक चमक आई। उन्होंने अचानक कहा, ये सेब मुझे मेरे पिता की याद दिला रहे हैं। लिली हैरान रह गई और पूछने लगी कि क्या याद आया, क्योंकि दादी अक्सर भूल जाती थी। दादी की आंखों में एक पुरानी चमक थी। उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो हर पतझड़ में अपने पिता के साथ सेब के बागों में जाती थी। वे टोकरियां भरते और दिन भर खिलखिलाकर हंसते थे। ये याद दादी के चेहरे पर मुस्कान ले आई। लिली ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और यह पहली कहानी लिख ली। अब बारी आई शहद की, और लिली ने सावधानी से शहद का जार खोला। जैसे ही शहद की सुनहरी धार कटोरे में गिरी, दादी की सांसें थम सी गईं। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे मेरी माँ याद आ रही हैं। उनकी आवाज में बहुत प्यार था। अब बारी आई जंगली बेरों की, जिन्हें लिली ने बड़े प्यार से धोकर कटोरे में रखा। जैसे ही बेरों का रंग दादी की नजरों के सामने आया, उनकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। दादी ने उत्साह से बताया कि कैसे उन्होंने बरसों पहले गांव की बेकिंग प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता था। लिली ने अपनी नोटबुक में इस जीत के बारे में लिखना शुरू किया। वो बहुत रोमांचित थी। तभी लिली ने दालचीनी का पाउडर निकाला, जिसकी तीखी और मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। इस खुशबू ने दादी को उन पुराने क्रिसमस की याद दिलाई, जब पूरा परिवार अंगीठी के पास बैठता था। दादी ने बताया कि कैसे वे सब मिलकर पुरानी बातें करते और ठिठुरती ठंड में एक दूसरे का साथ पाते थे। अब समय था दूध डालने का, जिसकी शुद्ध महक ने दादी को उनके बचपन के फार्म हाउस की याद दिला दी।
दादी ने अपनी धुंधली यादों को समेटते हुए उस छोटे से घर और वहाँ की हरियाली का वर्णन किया। लिली ने महसूस किया कि यह केक सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि यादों को जोड़ने वाला एक जादुई पुल है। जैसे जैसे सामग्री मिलती गई, दादी की याददाश्त की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी और सब कुछ साफ होने लगा। रसोई अब केवल खाना बनाने की जगह नहीं रही, बल्कि पुरानी यादों का एक जीवंत मेला बन गई थी। अब समय था तैयार बैटर को ओवन में डालने का। लिली ने सावधानी से पैन को अंदर रखा। तभी अचानक दादी शांत हो गईं और उनकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर पर ठहर गई। लिली घबरा गई और उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ दादी? आप क्या देख रही हैं? दादी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे दादाजी याद आ गए। लिली उनके पास बैठ गई और बड़े ध्यान से उनकी प्रेम कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। दादी ने बताया कि वो पहली बार दादाजी से गांव के मेले में मिली थी, जहां बहुत भीड़ थी। दादाजी स्ट्रॉबेरी की एक बहुत बड़ी टोकरी लेकर जा रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। सारी लाल स्ट्रॉबेरी जमीन पर बिखर गई और चारों तरफ फैल गई। दोनों ने मिलकर 1 घंटे तक उन स्ट्रॉबेरीज को उठाने में मदद की, जिससे उनकी बातचीत शुरू हुई। तभी दादाजी ने शर्मीले अंदाज में उनसे पूछा कि क्या वो स्ट्रॉबेरी केक खाना चाहेंगी। लिली यह सुनकर जोर से हंस पड़ी और उसने इस प्यारी मुलाकात को अपनी डायरी में लिख लिया। जैसे जैसे केक ओवन में पक रहा था, उसकी मीठी और मनमोहक खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। रसोई में सुनहरे रंग की हल्की चमक नाचने लगी, जैसे जादू हो रहा हो। दादी ने अपनी आंखें बंद की और अचानक यादों का एक सैलाब उनकी तरफ तेजी से आया। उन्हें याद आया कि उन्होंने पहली बार साइकिल चलाना कैसे सीखा था और कितनी बार गिरी थी। उन्हें याद आया कि कैसे वो स्कूल की टीचर बनी और छोटे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। अपनी शादी का दिन, अपनी बेटी को पहली बार गोद में लेने का एहसास, सब कुछ उनके सामने तैरने लगा। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और खुशी थी। लिली डर गई और उसने पूछा, दादी आप रो क्यों रही हैं? क्या कुछ गलत हुआ? दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये खुशी के आंसू हैं बेटा, क्योंकि अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी ओवन की घंटी बजी और विरासत का केक पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकला। उस शाम गांव के पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा हुए और दादी ने उन्हें अपनी जीवन की अनगिनत कहानियां सुनाई। वर्षों बाद लिली खुद एक दादी बन गई और अपनी पोते पोतियों को वही विरासत की कहानियां सुनाने लगी, जिससे प्यार और ज्ञान की परंपरा जीवित रही।